आप इमेजिन कीजिए कि अगर हम भारत जैसे देश में हैं और यहाँ पर हम छोटी से छोटी चीज के लिए बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट कर दिया जाता है। चलिए, पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पोल्यूशन के मुद्दे पर इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, या फिर हमारे पास इतनी आजादी तो है कि हम खुल के कुछ बोल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश जहां पर बहनें अपने भाई के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकती है, कर रही है, कुछ बताया नहीं जा रहा है। और जैसा कि सेना के खिलाफ वहां पर बोलना वैसा ही होगा जैसे कि गर्म तवे पर अपना सर मारना, यानी कि आप खिलाफत समझिए, खिलाफत अगर होती है तो उसको कुचल दिया जाएगा। जो हिटलर का शासन, जो उनकी बहनें कह रही हैं, इमरान खान की बहनें भी ऐसा कह रही हैं, तो पाकिस्तान जो है अभी भी वैसे उसका इमेज हमेशा से ही खराब रहा है। ऐसा नहीं है कि चाहे वो टेररिज्म की बात हो, चाहे वो लोगों के राइट्स की बात हो। और अब तो देखिए कि एक प्रधानमंत्री रहा है जो देश का, उसकी ये स्थिति है कि उसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं मिल पा रही है, ना मीडिया दे पा रही है, ना उसकी फैमिली को मिल रहा है, और कोर्ट की भी अनदेखी, कोर्ट को जैसे कि सेना अपने जेब में रखकर चल रही है। देखिए, पाकिस्तान के बारे में एक चीज और बता देते हैं। देखिए, पाकिस्तान का जो वहां के लोग हैं, उनकी मनोदशा जो है, उनमें डर बहुत ज्यादा हावी है वहां के लोगों पर। पाकिस्तान का जन्म ही एक डर के आधार पर हुआ था कि अगर आप भारत में रहेंगे, हिंदुओं के बीच में रहेंगे, तो हिंदू आप पे शासन करेंगे, आप पर अत्याचार करेंगे। तो उस देश का जन्म ही डर के आधार पे हुआ है। मुस्लिमों के एक बड़े वर्ग को डराया गया, उसके बाद उनसे कहा गया कि आप एक अलग अलग देश मांगिए, अलग देश में रहिए जहां पे सिर्फ मुस्लिम होंगे, तो आप ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। और वो डर, वहां की सेना उस डर का बहुत इस्तेमाल करती है, अभी भी इस्तेमाल करती है। वहां का सेना इतनी ताकतवर इसलिए है क्योंकि वो डर दिखाती है वहां के लोगों को भारत का, कि देखिए भारत हमला करता है, भारत हमारे ऊपर हमला करेगा, भारत हमें कभी भी हमला तोड़ सकता है, हमारे देश को 1971 में एक बार तोड़ चुका है। तो वहां के लोग डर जाते हैं कि उनको एक ही रास्ता नजर आता है कि भैया सेना के पीछे हम चलते हैं, सेना पर भरोसा करते हैं, सेना ही हमें बचा पाएगी। सरकार वहां की बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। इसी वजह से सेना का इतना ज्यादा जो भरोसा है लोगों के बीच में, या उतना ज्यादा डर फैला रखा है उसने, इसी वजह से सेना वहां जब चाहती है तख्ता पलट कर देती है। जो सरकार जीती है, हारी है, उसको हटा के तुरंत खुद सत्ता में बैठ जाती है। कई बार तख्ता पलट हुआ है। और अब जब तख्ता पलट नहीं हो रहा है पिछले कई सालों से, तो अब यह होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाई जाती है। कठपुतली सरकार एक बना दो, पीछे से खुद सब कुछ कंट्रोल करो, चाबी किसी और के पास और फ्रंट में कोई और। बिल्कुल। और पाकिस्तान के बारे में एक बात और बता दें, जैसे हमारा देश है, हमारे देश में सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करती हैं। बहुत कम ही बार हुआ है कि सरकारें गिरी हो, और चुनाव आमतौर पर 5 साल बाद ही होते आए हैं। इक्का दुक्का उदाहरण छोड़ दे तो पाकिस्तान में अभी भी कोई भी सरकार 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाई है, कोई भी सरकार 1947 के बाद से अब तक। तो पाकिस्तान ना तो राजनीतिक रूप से कभी सशक्त हुआ है, ना वहां पे लोकतांत्रिक मूल्य इतने मजबूत हैं, ना वहां के लोग बहुत ज्यादा लोकतंत्र में विश्वास भी करते हैं। वहां के लोगों को भी सेना पसंद आती है, सेना का शासन पसंद आता है। वहां के लोगों को कहना होता है कि नहीं, सेना के अधिकारी ही बेहतर हैं राजनेताओं के मुकाबले। डर भी है ना वैभव, आपने खुद ही बताया कि जहां पर चाबी और कठपुतली का खेल हो रहा हो, जहां पर हिटलर जैसे शासन की बात हो रही हो, तो वहां पर आम जनता कर भी क्या सकती है। अगर वो जी हजूरी नहीं करती है तो एट द एंड उसको पता है कि हम अपना लाइफ रिस्क पे डाल रहे हैं। तो वही है ना कि मौत से क्यों खेलना। इससे बेहतर है कि वहां की जनता ये सोचती है कि चलो भाई, हमें क्या मतलब है, हमें रोज 2 वक्त की रोटी चाहिए, 2 वक्त का नमाज करना है, और उसके बाद से अपनी जिंदगी बची होनी चाहिए। जो डर की बात आपने कही कि एक देश बनता है, डर के नाम पर ही बनाया जाता है, और भारत के नाम पर वहां की सेना वहां के आवाम के साथ खेलती रहती है, और ये जज्बातों से खेलती है। और मुझे लगता है कि ये भी डर बनाती है कि अगर आप सेना का साथ नहीं देते हैं तो प्रोटेक्ट तो हम ही करने वाले हैं। कल को भारत आपके साथ कुछ भी करेगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो चाहे पाकिस्तान के मंत्री हो, वो आपको नहीं बचाएंगे, बचाएगी आपको सेना ही। और कहीं ना कहीं ये जो डर की राजनीति है, सेना वहां पर डर की राजनीति कर रही है, और यही नतीजा है। अभी आप देख रहे हैं कि वहां पर लोगों का अधिकारों का कैसे हनन होता है। और अधिकारों के हनन की बात हो रही है तो वापस हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आते हैं। उनके अधिकारों के हनन का क्या, शायद वहां पे कोई अधिकार मायने ही नहीं रखते हो, जहां पर कोर्ट के ऑर्डर्स भी जेब में रख के चला जा रहा हो, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, प्रोटेस्ट का भी कोई मायने नहीं रखा जाता हो। और वापस कहानी वही आती है कि इमरान खान अभी किस स्थिति में है, क्या वो जिंदा हैं या वो हमारे बीच नहीं है, अपने आवाम के साथ नहीं है, क्या उनके जो अब उनकी लाइफ है या फिर वो जिंदा नहीं है, उनके लोगों को कब इसकी जानकारी मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अभी भी बना हुआ है, और ताजा अपडेट्स भी वहां से निकल कर आ रही है, उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि वो जिंदा हैं या जिंदा नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.